Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 9, Force and Laws of Motion. And in this part 1, we will discuss about force. Okay? तो बच्चों, ये force term आपने बहुत बार सुना है और previous classes में भी आप force के बारे में कुछ ना कुछ knowledge लेकर आए हैं. ठीक है, तो क्या है force? Simply आपने क्या पढ़ा है? If we push an object or if we pull an object. तो ये क्या है भाई? फोर्स है. ऐसा आप सिंपली ऐसा आप पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, बट बच्चों मैं आपको कहती हूँ कि नहीं, ये फोर्स नहीं है. पुशिंग और पुलिंग इज़ नॉट अ फोर्स. ठीक है बच्चों, ये क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगी. ये क्या है? ये एक फोर्स का इफेक्ट है. ठीक है, तो बच्चों फोर्स हमें दिखता नहीं है, हम फोर्स को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर फोर्स क्या है भाई? कुछ तो ऐसा है ना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसकी सिचुएशन हमने चेंज कर दी, वो रेस्ट पे हमने उसे मूव करा दिया, तो वहाँ पे हर जगह क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स आ रहा है. ठीक है, तो यस इट मीन्स जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन को, ऑब्जेक्ट्स की स्टेट्स को चेंज कर रहा है. ठीक है, तो यहीं से आएगी हमारी क्या? फोर्स की डेफिनेशन. ठीक है, इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट और कॉज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी अप्लाइड ऑन इट. क्या है बच्चों? समझो, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक कॉज है. किस चीज़ का कॉज है? जो ऑब्जेक्ट की स्टेट. कौन सी स्टेट भाई? हमने पढ़ी थी फिजिक्स में. कौन सी स्टेट? रेस्ट एंड मोशन. ठीक है ना, दो ही स्टेट. भाई केमिस्ट्री वाली स्टेट मत याद कर लेना कि भाई 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. नहीं, फिजिक्स में क्या स्टेट है भाई ऑब्जेक्ट की? या तो वो रेस्ट पे है या वो मोशन में है. ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक कॉज है जो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर रहा है. कौन कैसे चेंज कर रहा है? कि अगर वो रेस्ट पे है तो उसे वो मोशन में ले आता है, या वो मोशन में है तो वो उसे रेस्ट पे ला सकता है. ठीक है, तो ये है फोर्स. क्या है भाई? एक्सटर्नल एजेंट है ये. ठीक है, an external agent or cause capable of changing the state of rest or motion of a particular body applied on it. जिस भी बॉडी के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है ये उसकी स्टेट को चेंज कर देता है. ठीक है बच्चों, तो ये है क्या? हमारा फोर्स. ओके, बट कोई बात नहीं, अगर आप कहते हो कि पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो फोर्स, तो ये गलत नहीं है. बट ये फोर्स नहीं, ये क्या है? ये फोर्स के इफेक्ट है. ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, है ना, या आप पुल कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको वो दिख रहा है, वो पुश हो रहा है और पुल हो रहा है. तो बच्चों ये क्या है? ये इफेक्ट है जो आपको दिख रहा है, और फोर्स को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों. क्या है भाई? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है मीन्स क्या? इसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी इंक्लूड है. ठीक है बच्चों, हम वेक्टर क्वांटिटी देख चुके हैं, वेलोसिटी हमने देखी, डिस्प्लेसमेंट हमने देखा, राइट. तो फोर्स भी क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की बात भी करते हैं. ठीक है, अब डायरेक्शन की बात तो यहीं पे समझ लेते हैं. छोटी सी बात क्या कि अगर सपोज राइट डायरेक्शन में मैंने फोर्स लिया है, कितना मैंने लिया है फोर्स को? पॉजिटिव. ठीक है, तो इस लेफ्ट डायरेक्शन में मुझे फोर्स लेना पड़ेगा कैसा? नेगेटिव. ठीक है, अगर मैं दोनों डायरेक्शन से फोर्स की बात करती हूँ तो मुझे एक डायरेक्शन पे फोर्स को पॉजिटिव लेना होगा और एक डायरेक्शन पे फोर्स को नेगेटिव लेना होगा. बिल्कुल ऐसा. क्यों? क्योंकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है बच्चों, ओके. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन. क्योंकि फोर्स की बात किसने की थी? हमारे सर न्यूटन ने. तो क्या है एसआई यूनिट? न्यूटन, कैपिटल एन. ठीक है बच्चों, ये क्या है भाई? ये दिख रहा है आपको, है ना, ये पुश कर रहा है और ये पुल कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या है भाई? पुश कर रहा है तो इट मीन्स वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है ना, पुल कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट पुश हो गया, दूर चला गया, पुल हो गया, हमारे पास आ गया, वो क्या है बच्चों? वो हो गया इफेक्ट. ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? फोर्स की, राइट. बिल्कुल याद रखना क्या? इसकी एसआई यूनिट और ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं बच्चों? इफेक्ट ऑफ फोर्स. क्या क्या इफेक्ट? जैसे अभी हमने देखा कि पुशिंग और पुलिंग क्या है? एक इफेक्ट है. ठीक है, तो भाई इस पुश करने से या पुल करने से हम कर क्या रहे हैं? वही हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर रहे हैं, या हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? ऑलरेडी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, हमने और फोर्स लगा दिया तो हम उसकी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं.
ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सपोज एक बॉल है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, मैंने उसको फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो फोर्स से हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी और मोशन ऑफ अ बॉडी। ये क्या कर सकता है बच्चों कि किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट, है ना, बॉडी मीन्स ऑब्जेक्ट, तो ये किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। कैसे? अगर वो रेस्ट पे है और हमने फोर्स लगा के उसको क्या कर दिया, मोशन में ले आए, स्टेट चेंज हो गई। और अगर वो मोशन में है और हमने क्या कर दिया, फोर्स लगा के उसको रेस्ट पे ले आए, ठीक है, तो ये हो गया एक इफेक्ट। एंड इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की ऑब्जेक्ट की क्या चेंज कर सकता है, ये भाई पोजीशन चेंज कर सकता है ना। आगे हम पढ़ेंगे क्या भाई कि जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ से यहाँ ले आई, मैंने कोई वर्क किया है, तो उसमें मैंने क्या अप्लाई किया है भाई, मैंने फोर्स अप्लाई किया है ना। बिना फोर्स के क्या मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी ये फोर्स चेंज कर सकता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है, सपोज वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, स्पीड हम पढ़कर आ चुके हैं, मैंने उसके ऊपर और फोर्स, मैंने उसको पुश कर दिया, ठीक है, और फोर्स अप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, ठीक है। स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ये किसी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उससे उसकी डायरेक्शन को ये फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या टाइप्स ऑफ फोर्स आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, है ना, बट ये इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए, NTSC के लिए, ठीक है। तो क्या है भाई, टाइप्स ऑफ फोर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है और आप पढ़ भी चुके हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स क्या है, उसमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है ना। कोई ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट हैं या जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और भाई नॉन कॉन्टैक्ट इट मीन्स ये जो फोर्स हैं वो बिना कॉन्टैक्ट के भी एक्ट करते हैं, ठीक है। अब भाई कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल बहुत सिंपल, एक तो हमारा क्या, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। ये देखिए पिक्चर, है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना है तो हम क्या करते हैं, हम हमारी मसल से फोर्स लगाते हैं। पुश करना है तो भी हम हमारी मसल से फोर्स लगाते हैं। तो भाई मसल से फोर्स लगाने के लिए उसको टच तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो ये क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक और कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत इंटरेस्टिंग, क्या भाई, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, कुछ नहीं बच्चों, सिंपल, इट अपोजेस द मोशन। ये क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हमारी मोशन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन वर्क करता है, फ्रिक्शन वर्क करता है, ठीक है। जब हम चलते हैं रोड पे तो हम आगे एक फोर्स लगा रहे हैं और जो वो रोड है, जो सरफेस है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है, वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या ज़रूरी है, देयर मस्ट बी कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सरफेस, ठीक है ना, तो कॉन्टैक्ट ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा है, फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल आपके माइंड में आता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन एक्ट कर रहा है, हमारी अर्थ एक्ट कर रही है हमारे ऊपर, ठीक है। ओके, ग्रेविटी में इसको हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या है ये फोर्स, हमारी अर्थ हम पे एक फोर्स लगा रही है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तभी तो सारे ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहे हैं भाई, नीचे जा रहे हैं, अर्थ के पास ही जा रहे हैं। तो ये कैसा फोर्स है, क्या इसमें किसी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है, नो। तो ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और कौन से होते हैं भाई, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट देखा है ना आपने, बिल्कुल देखा है। तो क्या आप बताइए, मैग्नेट को किसी आयरन के पास में लाते हैं तो टच कराना पड़ता है, नहीं, वो उसे अट्रैक्ट करता है ना। 2 मैग्नेट को अगर पास पास लाते हैं तो सेम पोल में रिपल्शन होता है और जो डिफरेंट पोल्स हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में भी क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो बच्चों ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा बात करते हैं हम क्या, एक और बात हम समझते हैं, फोर्स क्या है भाई, बैलेंस्ड फोर्स हो सकता है और अनबैलेंस्ड फोर्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसे हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। बच्चों ये देखिए, ये गेम आपने खेला है, बिल्कुल खेला है, ठीक है। तो अब इधर जरा ध्यान दीजिए, ये कितना है, 300 न्यूटन लिखा हुआ है यहाँ पे। इट मीन्स इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 300 न्यूटन। ये सब इस रोप को 300 न्यूटन से पुल कर रहे हैं, ठीक है। इधर भी सिमिलरली
300 न्यूटन का ही फोर्स है और ये भी 300 न्यूटन के फोर्स से ही पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये 300 और ये 300 दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है ना भाई। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। क्या यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं, ये रोप बिल्कुल बीच में रहेगी, ठीक है, कोई भी किधर भी नहीं जा रहा। क्यों, क्योंकि हमारे फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस्ड हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ज़रा, इधर देखिए बच्चों, 400 न्यूटन का फोर्स है और यहाँ क्या है, 300 न्यूटन का फोर्स है। इट मीन्स ये अब बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स जो है वो ज़्यादा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सब, ये रोप और ये जो खेल रहे हैं ना, ये केमस हैं, ये सारे कहाँ आ रहे हैं, इस तरफ वो पुल हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे आगे काम में आने वाला है, इसलिए हम समझ रहे हैं क्या, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स देखिए, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, ठीक है, द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज। क्या है बच्चों, किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर रिजल्टेंट फोर्स का जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है, तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है बच्चों। देखो जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और यहाँ से आपने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो यहाँ नेट फोर्स कितना हो गया भाई, दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। हमारा नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। इट मीन्स ये क्या है, ये हमारा बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन क्या है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, सारे फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, सबका रिजल्टेंट अगर क्या आ गया, 0, तो क्या है हमारा, वो फोर्सेस कैसे हैं, वो बैलेंस्ड है, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं भाई, देखो जैसे अगर मान लो ये एक बॉक्स है बहुत हैवी सा, यहाँ पे ये एक फोर्स लग रहा है F1, ये है F2, ठीक है। तो F1 प्लस F2 कर दिया हमने, यहाँ पे भी F1 और ये F2। तो ये क्या हो गए बच्चों, ये बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं ना, ठीक है। तो इनका जब रिजल्टेंट अगर नेट 0 हो गया तो ये हमारा हो गया क्या, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इफ़ द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ नॉट 0, यहाँ पे क्या है भाई, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं है किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये कैसे फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे, ठीक है। एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन। और क्या, ये मैंने क्या कहा कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ना किसी ऑब्जेक्ट पे, वो उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और उसकी स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले पिक्चर देख लो, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। सीसॉ, सबने बचपन में खेला है ये गेम, है ना। तो क्या है भाई, देखो यहाँ पे फोर्स कम है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरफ टिल्ट हो गया है, ठीक है। ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब बच्चों जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, वो क्या कर सकता है, वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और क्या कर सकता है, उसकी स्टेट को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। अभी हमने बात की थी क्या, ये हमने बॉक्स देखा था, है ना। इस पे जब हम दोनों डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगा रहे थे तो वो बॉक्स कैसा था भाई, वो रेस्ट पे ही था, जैसा है वैसे ही वो था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे अपना 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है और यहाँ से लग रहा है सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा, यस बिल्कुल करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि इसको ये रोकने वाला सिर्फ 10 न्यूटन है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरा फोर्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा मोशन में आ जाएगा। तो इट मीन्स मोशन में आने के लिए क्या ज़रूरी है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। ये बात हमारे आगे काम में आएगी, ठीक है। तो बच्चों इट्स ऑल अबाउट फोर्स, ठीक है। ये फोर्स का कंसेप्ट है, इसे हम कर लेते हैं एक बार क्या, समराइज, ठीक है। तो बच्चों फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और कॉज, ठीक है। एक एक्सटर्नल एजेंट है और कॉज है, क्या करता है ये, इट्स चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, है ना। क्या कर सकता है ये, रेस्ट स्टेट को मोशन में ला सकता है और मोशन को रेस्ट पे ला सकता है, ठीक है। इसका हमने ऐसा यूनिट देखा बच्चों, क्या था, न्यूटन,
ठीक है। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। फिर हमने देखी क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या इफेक्ट है, ठीक है। भाई क्या इफेक्ट है, ये क्या कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। रेस्ट पे है, उसे मोशन में ला सकता है, मोशन पे है तो उसे रेस्ट पे ला सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, ये किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज ला सकता है, ठीक है बच्चों। पुश करना और पुल करना, ये क्या है, ये फोर्स के इफेक्ट है। फोर्स को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने रिकॉल किया कि फोर्स के टाइप्स देखे हमने, कौन कौन से, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट भाई कौन से हैं, बिल्कुल अब तक आपको याद हो गया, मस्कुलर फोर्स है हमारा, है ना, और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या है, देयर मस्ट बी अ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिल्कुल पता चल रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। फिर हमने बात की क्या बच्चों, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज ज़ीरो, ठीक है। सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, नेट फोर्स है, वो क्या है, ज़ीरो, तो हमारा फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और अगर रिजल्टेंट फोर्स के क्या है, ज़ीरो नहीं है, तो हमारा फोर्स कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है एंड उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ मोशन। तब तक कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।